साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, उर्दू का एक मिसरा है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जहन्नम यानी कि नरक और जन्नत यानी कि स्वर्ग। यानी आपका अमल अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, आपके व्यवहार अच्छे हैं, आपकी जबान अच्छी है, कंठ से मीठे बोल निकलते हैं तो आपको दुनिया सलाम करती है, सैल्यूट करती है। अगर मृत्यु उपरांत जीवन पर आपका विश्वास है, यकीन है आपका, अगर जन्नत पर जहन्नम पर, तो फिर आप समझ लीजिए आपको क्या मिलने जा रहा है। खुद को ईमानदार कह लेने से कोई ईमानदार नहीं होता, वैसे खुद को टाइगर कह लेने से, खुद को शेरनी कह लेने से कोई भी न शेर होता है ना ही शेरनी होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसे शेरनियों की हवा जो है ना दोस्तों निकल जाती है। झारखंड में ऐसे ही एक नेत्री थी, बहुत बड़बोली, बहुत बोल रही थी, नन स्टॉप, मतलब माइक दिखा नहीं कि बोलना शुरू, रिकॉर्डिंग उनकी चालू। ऐसी शेरनी को एक शेर ने गजब की पटखनी दे दी। मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा साथियों, किस शेर की बात है और किस शेरनी की बात है। शेर जो हालांकि अभी अस्वस्थ है, पानी की बोतल चढ़ रही है उसको, लेकिन भैया हाथ इतना कमज़ोर नहीं है, ना मानस इतना कमज़ोर है। वो रीड कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ डुमरी एमएलए टाइगर जयराम कुमार महतो की। दोस्तों अभी बीमार है, पिछला वीडियो आपने देखा था। लगातार एक्टिव रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है, अस्वस्थ तो होना था उनको। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि आराम करने के लिए, लेकिन नहीं। लेकिन वो जो रीड कर रहे थे, और जिस शेरनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है निशा भगत। गुमला से वो जो है जेल कैम की प्रत्याशी रही थी। आप जानते हैं कितना वोट लाया था, ये भी आप जानते हैं। और जो भी वोट मिला उसमें ज्यादा योगदान तो टाइगर जयराम कुमार महतो का ही था। तो निशा भगत को पार्टी से हटा दिया है। अब क्यों हटाया? बड़बोलापन तो आपसे मैंने कह दिया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, कई बार कहा जाता है कि जयराम कुमार महतो की सेटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहले भी कहा जाता था विधानसभा चुनाव में, तब भी कहता था कि लेफ्ट लिबरल मिजाज स्वभाव के हैं टाइगर जयराम कुमार महतो। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं वो, दुनिया जहान को देखते हैं वो, और उनके जो आदर्श रहे हैं विनोद बाबू, वो भी लेफ्ट रुझान के थे। तो मैं बार बार कहता हूं कि राइटिस्ट हो ही नहीं सकते ये नौजवान। और इनका मिजाज जो था वो जो है निशा भगत, पूरे दक्षिण पंथी अंदाज में हर जगह किसी न किसी के धर्म के खिलाफ बोल देना, तो कहीं जाति के खिलाफ बोल देना। राजनीति कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक मर्यादा होती है, भाषा की मर्यादा होती है, उसका पालन करना ही पड़ता है। आप पालन नहीं कर रही थी। कई वीडियो वायरल हैं उनके, हैं सरना वर्सेस मतलब ईसाई आदिवासी, उसके खिलाफ आप देख लीजिए। सरना का झंडा उखाड़ने चली गई, मतलब कई भी विवादित बयान उनके आए, कई उनकी गतिविधियां देखी लोगों ने, वो देख रहे थे टाइगर जयराम। और इधर बताइए, कुड़मी समाज जिसका सबसे बड़ा योगदान है, आप मानिए नहीं मानिए, अब बड़ी आबादी है झारखंड में, और झारखंड बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों को, सिर्फ आदिवासियों का ही योगदान नहीं है, मैं कई वीडियो में कह चुका, कुड़मी समुदाय का है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो माइनॉरिटी है, अंसारी समुदाय है, सबका योगदान रहा यहाँ पर। आप इनकार कैसे कर सकती है? अब कुड़मी समुदाय के खिलाफ आपने अनर्गल प्रलाप कर दिया। कोई कब तक आखिर सहन करता रहेगा? एक दिन तो ढलना होता है ना सूरज को। आप देखते हैं ना, रोज सूरज उगता है तो ढलता भी है। तो निर्णय जो लिया है, सोच समझ कर लिया है टाइगर जयराम कुमार महतो। मैं कई बार आपसे बातचीत में कहता था, आज नहीं तो कल ये डंडा चलेगा जेल कैंप सुप्रीमो को, और चल गया डंडा। और इस वीडियो में कह रहा हूं, पहले भी मैं कहा है, मैंने आपसे बातचीत में कहा, वीडियो में नहीं कहा था, कि आज भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी निशा भगत। आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए व्यूअर्स, आप इनका वहीं ठिकाना हो सकता है, नहीं तो जेल कैंप जैसी पार्टी में उनके लिए ठिकाना नहीं है। जेल कैंप किसी को नहीं बख्शता है, चाहे फरजान खान हो, चाहे कोई मंडल जी हो, किसी को भी नहीं। गलत है गतिविधि में आप शामिल रहेंगे, चाहे वह क्या नाम था उनका, रिजवान, अपने आप को जो क्रांतिकारी कहते हैं, चाहे वो हो। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। भाई आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा होगा, दुनिया सैल्यूट करेगी, दुनिया सलाम करेगी।
और अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर ऐसे ही आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि निशा भगत को भुगतना पड़ा है। और जो लेटर जारी किया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विषय है जो टाइगर जयराम ने लिखा है, कुर्मी समुदाय के संबंध में अनुचित एवं असत्यापित बयान देने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई। महोदया, यह आदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य सभी समाज, लिंग, संप्रदाय, धर्म एवं जातियों के सम्मान और समानता की रक्षा करना है, किंतु हाल ही में विभिन्न मीडिया एवं सोशल मीडिया चैनलों पर आपके द्वारा किए गए कुर्मी समुदाय के संबंध में असत्य, भ्रामक एवं अनुचित बयानों की जानकारी प्राप्त हुई है। आपका यह आचरण पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों एवं अनुशासन के प्रतिकूल है और इससे पार्टी की छवि को गंभीर क्षति पहुंची है। समाज में भ्रांतियां एवं विभाजनकारी वातावरण उत्पन्न करने वाले ऐसे वक्तव्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अतः अनुशासन समिति की संस्तुति पर के आधार पर आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों एवं जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है तथा आगामी 6 वर्षों तक पार्टी की किसी भी गतिविधि, पद या दायित्व में आपकी भागीदारी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी को भी प्रेषित की गई और पत्र में नीचे जयराम कुमार महतो का हस्ताक्षर भी। जी साथियों, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है निशा भगत को, यानी कि जेल कैंप सुप्रीमो का अंततः डंडा चल गया और निशा भगत टाटा बाय बाय हो गया। अब चलिए साथियों, हमें भी टाटा बाय बाय का समय आ गया है, अब हम चलते हैं। लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो को तो खास करके दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।